नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। आज शिक्षाविद व पूर्व आईएएस बीएल मेरडा की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा की जो अलग जगाई है यहाँ खेतड़ी क्षेत्र में, उसकी जो लो थी, जो फायदा था, वो खेतड़ी को ही नहीं बल्कि पूरे झुंझुनू जिले से सही राजस्थान के सभी लोगों को मिल रहा है। आने वाले समय में आज एक बड़ी बात और कह दी संजीवनी मेहरडा ने। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भविष्य में यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी, जिससे इस इलाके के लोगों को और भी फायदा मिले। शिक्षा के तो थे ही, चाहे वो फार्मेसी कॉलेज हो, चाहे शिक्षक प्रशिक्षण हो, चाहे शिक्षा के लिए कॉलेज हो, ये सारी चीज़ें तो उपलब्ध थी। अब मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर बनने वाली है। उनके बीएल मेरडा के लिए मैं एक याददाश्त वो बताना चाहूँगा, वो मेरे साथ भी जुड़ी हुई है। मैं और मेरा चचेरा भाई जोधपुर में, उस समय की बात है जब वो गंगानगर कलेक्टर थे, जोधपुर में बीएसएफ की भर्ती के लिए गए थे। वापस आते समय रात को 1:30 बजे चिड़ावा बस स्टैंड पर खड़े थे। ज्यों ही बीएल मेरडा और ये विनोद रानी मेरडा यहाँ से गुजर रहे थे, हम दोनों को वहाँ पर खड़े देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। उन्होंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो। हमने बताया कि सिंघाना के रहने वाले हैं और गाड़ी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने पूरा परिचय देने के बाद अपनी गाड़ी में बैठाया हमें, और हमें अपने घर जाने वाली रोड पे छोड़ करके रात को वो गए। ऐसे बिरले व्यक्ति कभी कभी मिलते हैं। उन्होंने वो काम किया है इस इलाके के लिए जो कोई आने वाले समय में कर नहीं पाएगा। पूर्व आईएएस शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर बीएल मेहरडा की मनाई 6वीं पुण्यतिथि। राजौता के बीएलएम स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व आईएएस एवं प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर बीएल मेहरडा की 6वीं पुण्यतिथि श्रद्धा भाव से बनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी जुल्फिकार अली ने शिरकत की। अतिथियों ने मेहरडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता होमलैंड सिक्योरिटी हॉस्पिटल यूएसए की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीवनी मेहरडा ने की। खेतड़ी विकास समिति की अध्यक्षा विनोद रानी मेहरडा एवं सचिव डॉक्टर अमित मेहरडा रहे। साथ ही तहसीलदार सुनील कुमार व मोहित सक्सेना भी मौजूद रहे। राजौता स्थित डॉक्टर बीएल मेहरडा स्मृति पार्क व बीएलएम इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित इस आयोजन के आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर वक्ताओं ने डॉक्टर मेहरडा के शिक्षा जगत में योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें सपनों को साकार करने का संकल्प दोहराया। साथ ही बताया कि क्षेत्र के विकास को देखते हुए भविष्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी संभावना है, जिससे इलाके में युवाओं को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोग पूरी सेंचुरी में बस बहुत कम पैदा होते हैं। पापा उनमें से थे जो खुद अभावग्रस्त कम रिसोर्सेज में पैदा हुए। उन्होंने सिर्फ अपनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ वो प्रदेश के और देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे। लेकिन ऑफ कोर्स ये तो अपने आप में एक बहुत ही मेजर अकम्पलिशमेंट है ही, लेकिन उनका उससे भी बड़ा अकम्पलिशमेंट ये है कि वो वहाँ पे पहुँच के अपने गांव को, अपने प्रदेश को भूले नहीं। वो वापस आए वहाँ पे। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आने की, लेकिन वो आए क्योंकि उनका मानना था कि आपका असली विकास तभी होता है जब पूरे समाज का विकास होता है। एक अकेले का विकास नहीं होता। जब शिक्षा के क्षेत्र में जब लड़कियां जयपुर तक जाना पड़ता था, उनको यही वो सारे कैंपस उपलब्ध करवाए। ऐसी कौन कौन सी कैंपस? सबसे पहले एक्चुअली अगर आप देखें तो राजा अजीत सिंह जी यहाँ पे उनका मानना था, जब स्वामी विवेकानंद आए तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का दान जैसा कोई दान नहीं है। और अजीत सिंह जी ने बोला कि हाँ, यहाँ पे शिक्षा का कुछ होना चाहिए, लेकिन कभी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उनकी असमय मौत हो गई। लेकिन आप ये देखिए 1984 में पापा पहली बार जब यहाँ पे आए तब उन्होंने पहला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला। उसके बाद उन्होंने देखा कि हम सिर्फ मोस्टली आदमी लोग ही आ रहे हैं, तब उन्होंने फर्स्ट वुमेंस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला, विनोदिनी महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय। और उसके बाद क्योंकि
ऐसा लगा कि जैसे गीली रेत में बरसात आ गई हो। लोगों ने बोला कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। और उसके बाद तो संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एनसीसी, बीएड, इंजीनियरिंग, क्या क्या नहीं। आगे क्या भविष्य रहेगा? या ऐसे कैंपस चल रहे हैं और भी डेवलप करने का? अभी अमित मेहरा जो हैं वो और विनोद रानी मेहरा जो हैं वो इन संस्थाओं को बिल्कुल पापा के विचारों पर आगे बढ़ा रही हैं। और बहुत सारे एडिशंस हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी और बड़े बड़े कॉलेजेस आएंगे, एआई जनरेटेड कॉलेजेस आएंगे, कंप्यूटर लैब्स आएंगे, एंड गॉड विलिंग बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आएगा। बीएल मेहरा जी इस ऐतिहासिक नगरी के सच्चे सबूत थे, जो प्रशासनिक सेवा के साथ साथ इन्होंने शिक्षा की भी अलख जगाई। यहाँ सबसे पहली कॉलेज बनाई खेतड़ी में, और भी कई इंस्टीट्यूशन बनाए, जिससे यहाँ के आसपास के लोकल बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी सुविधाएं मिली। यहाँ से पढ़ के लोग काफ़ी आगे बढ़े। मैं उनको इस पुण्यतिथि पे विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवारजनों को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेहरा जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ। और इन्होंने जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी खेतड़ी का नाम रोशन किया है, काफ़ी खेतड़ी में जो शिक्षा को बढ़ावा मिला है, ग्रामीण इलाके के जो लड़के लड़कियां के लिए अच्छी एजुकेशन की जो हब बनाया है, उसकी काफ़ी अच्छी है। इसे प्रेरणा लेनी चाहिए एक आदमी को कि ऐसी योगदान दे। क्या कहूँ मैं, उनके लिए कुछ भी कहना मतलब संभव ही नहीं है, शब्दों में कहना संभव नहीं है। उनकी छठी पुण्यतिथि पे मैं उनको नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है, वो मेरे पिताजी थे, और जो वो एक इतना बड़ा कर गए हैं, इतनी चीज़ें करके गए हैं खेतड़ी के निवासियों के लिए, बच्चों के लिए, कि शायद ये एक आगे जाके उनको खेतड़ी वालों को रियलाइज़ होगा कि कितनी शिक्षा की बड़ी एक अलग जगह थी। सर, शिक्षाविद डॉक्टर बीएल मेहरा जी की आज छठी पुण्यतिथि है, जिस पर मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया है। मैं इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो यहाँ बच्चों को बढ़ाने के लिए, यहाँ का खेतड़ी का जो डेवलपमेंट करने के लिए जो उन्होंने कैंपस तैयार किया है, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा लोगों को, ताकि यहाँ के बच्चे आगे देश में अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, यहाँ खेतड़ी का नाम रोशन करेंगे। मैं इसी के साथ इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।